आज एक बहुत बड़ा सर्वे आया और ये सर्वे ऐसा आया कि 2024 के चुनाव को लेकर कि अगर 2024 का चुनाव आज के वक्त होगा तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। और ये परिणाम बड़ा चौंकाने वाला है। क्या बीजेपी और उसका गठबंधन 400 सीट पा सकती है? देखिए, ये आज की बात नहीं है, हमेशा से सर्वे होता रहा। ओपिनियन पोल जो है हर न्यूज़ चैनल, हर न्यूज़पेपर अपना अपना देते रहते हैं। जैसा जैसा उनका ओपिनियन पोल होता है, जो कुछ ऐसे एजेंसीज होते हैं जो ओपिनियन पोल कराते हैं, उनके साथ मिलके और एक ओपिनियन पोल निकालते हैं। फिर बाद में जब चुनाव हो जाता है तो एग्जिट पोल भी निकालते हैं। कई बार सही भी होता है। कई लोगों का नाम है जैसे एक्सिस माई इंडिया और टुडे चाणक्य, सी वोटर भी काफ़ी जगह पे सही होता है। तो ये लोग पूरे साल में ओपिनियन पोल करते रहते हैं। अभी तो एबीपी न्यूज़ वाले हैं कि मतलब मुझे लगता है हर महीने एक ओपिनियन पोल लेकर आते हैं। अब ओपिनियन पोल सही भी होता है, गलत भी होता है, लेकिन कई बार ये सही भी होता है। और एग्जिट पोल तो कई ऐसे एजेंसी होते हैं कि बिल्कुल एग्जिट होता है। मतलब थोड़ा मोड़ा भी देखिए कि कर्नाटका का चुनाव हुआ। कर्नाटका का चुनाव में एक्सिस इंडिया का जो एग्जिट पोल है वो लबोलवार 98% बोल सकते सही है। और मैंने एक्सिस माई इंडिया का हमेशा एग्जिट पोल देखा है, वो काफ़ी हद तक सही भी रहता है। अब उनका जो भी तरीका होता है, अब ऐसा नहीं मानना चाहिए कि जो भी एग्जिट पोल होता है या ओपिनियन पोल होता है वो सही होता है। तो क्या हमें आगे अगर पता चले कि किसी पार्टी को कि मतलब उसको कोई सीट नहीं मिल रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, तो क्या उस पार्टी को छोड़ देना चाहिए, मेहनत नहीं करना चाहिए? ऐसा भी नहीं है। कि कई बार ऐसे एग्जिट पोल भी आए हैं जिसको जो जनता जो है उसके उलट उसने अपना वो दिया है। जैसे कि आप दिल्ली का चुनाव देखे होंगे, जब अरविंद केजरीवाल दोनों बार जीते, पहली बार वाले चुनाव में किसी ने बताया नहीं था टुडे चाणक्य को छोड़कर, लेकिन वो आया। तो कई बार क्या होता है कि उलट भी हो जाता है। तो आदमी को कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और लगे रहना चाहिए। अब देखिए, हम आते हैं कि बीजेपी क्यों जीत सकती है। बाद में उस ओपिनियन पोल पे आऊँगा कि इसका ओपिनियन पोल है क्यों जीत सकती है बीजेपी। उसका वजह ये है कि देखिए 2019 का जो चुनाव हुआ था, बीजेपी कम से कम 250 से 250 सीट पे 50% से ऊपर वोट शेयर लेके आई थी। आज के टाइम में 50% वोट शेयर लाना बहुत बड़ा बात है। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। अब जैसे कोई बोलता है कि जैसे कि कर्नाटका में बीजेपी चुनाव हार गई, तो अब उसको देख के लोग बोल रहे हैं एक बीजेपी के खिलाफ मुहिम चल रहा है। ये 2019 में भी अगर आप कोई भी जाएगा न्यूज़पेपर निकालेगा, उस समय के कोई भी वीडियो आप निकाल लीजिए जो न्यूज़ चैनल का ओपिनियन पोल का है, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़, राजस्थान और एमपी में ये तीनों जगह पर बीजेपी बुरी तरह हार गई थी। लेकिन उसी 4 महीने 6 महीने के बाद 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी हर जगह जहाँ पे हारी थी हर जगह क्लीन स्वीप किया था। तो एक कर्नाटका के चुनाव को देखकर हम ये ओपिनियन बना लें कि बीजेपी चुनाव हार सकती है, उसको हराया जा सकता है, मेरा अपना ओपिनियन है उसके हिसाब से बिल्कुल गलत है। आज के टाइम में अभी देखिए जहाँ भी बीजेपी हारी उसका वोट शेयर है, आप बंगाल उठा लीजिए, हिमाचल प्रदेश उठा लीजिए, आप कर्नाटका उठा लीजिए, बीजेपी का वोट शेयर 40 के आसपास है। आज एक टाइम में था कि जो 32 के ऊपर वोट शेयर लेके आता था वो चुनाव जीत जाता, सरकार बनाती थी। एक बीजेपी ने एक सेट कर दिया है गोल की मतलब आपको मेरे को हराना पड़ेगा तो 30 के ऊपर जाना पड़ेगा, 40 के ऊपर जाना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए कर्नाटका के चुनाव में भी कुछ परसेंट उनके वोट शेयर कम हुए थे, वैसे ही 0.9% हिमाचल में कम हुआ था, केवल 0.9%। उनके वोट शेयर में कोई गिरावट नहीं आई थी। हाँ, आपके वोट शेयर में कोई बढ़ जाए तो अलग बात है। तो बीजेपी को हराने के लिए आज के टाइम में वो 50% का वोट शेयर है,
लोकसभा में, उसको लाना नीचे, आप 4% भी नीचे लेके आते हैं, 5% भी, तब भी बीजेपी 250 सीट आराम से जीतती है। ऐसा मेरा मानना है। आप भी सोचेंगे कि 5% वोट शेयर भी गिर जाएगा, गिरा सकते हो। उससे ज़्यादा बहुत बड़ा कोई ऐसा मतलब गेम चेंजर कोई घटना घट जाए तो अलग बात है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि 5-6 महीना में, 7 महीना में चुनाव होना हो, चुनाव कैंपेन शुरू होना हो, बीजेपी जो है कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे बहुत ज़्यादा उसको नुकसान हो, ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा आज के टाइम में। दूसरा क्या होता है कि कोई भी पार्टी, अभी आप मान लीजिए कि आपने देख रहा होगा कि गठबंधन की आजकल वो चल रहा है कि ये गठबंधन हो रहा, वो गठबंधन, अभी कोई भी पार्टी, अभी मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत है, लेकिन उसको बिहार में कितने वोट शेयर है, महाराष्ट्र में मान लीजिए एनसीपी मजबूत है, कांग्रेस को छोड़कर जो उनके साथ आता है, कांग्रेस का अपना वोट शेयर उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस के लिए अपनी सीट नहीं छोड़ सकते। मान लीजिए एनसीपी है तो उसका कितना वोट शेयर है, उसका अगर वोट शेयर भी है तो अगर उसका बिहार में क्या उसका वोट शेयर है, उत्तर प्रदेश में क्या है, एमपी में क्या है। कांग्रेस को छोड़कर किसी भी पार्टी का दूसरे स्टेट में अपना कोई वोट शेयर नहीं है, और कांग्रेस का है तो कांग्रेस का वोट शेयर कितना है यूपी में। तो कई जगह कांग्रेस बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश को छोड़कर महाराष्ट्र, ऐसे जगह पे अपने बलबूते पे कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ सकती। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस कहाँ पे चुनाव लड़ सकती है, कर्नाटका में अपने बल पे लड़ सकती है, राजस्थान में लड़ सकती है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। उसके अलावा कांग्रेस अपने बलबूते कहीं भी चुनाव लड़ सकती है। 4-5 स्टेट में अगर उनको वोट शेयर भी आ जाएगा और दूसरे पार्टी के, तो कितने, वो पहले भी अकेले लड़ी थी, आज भी अकेली लड़ी है। तो मुझे कोई ऐसा कोई चेंजेज नहीं दिखा रहा है कि कोई अगर गठबंधन बन जाए तो बीजेपी को हानि हो, क्योंकि एक क्षेत्रीय दल का दूसरे स्टेट में कोई उनका अपना वोट शेयर नहीं है, वोट बैंक नहीं है। तो ये बिल्कुल ही कोई गठबंधन दिखाने के लिए होता है, एक हवा बनाने के लिए होता है। 2014 में भी हुआ था, 2019 में भी हुआ, 2024 में और 2029 में भी होगा। उससे उसका कोई लेना देना नहीं, कितना भी गठबंधन बना ले। एक क्षेत्रीय दल का दूसरे क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं होता, कोई उसका कोई वोट शेयर नहीं होता, वो कुछ नहीं कर सकते। कई बार तो क्या होता है कि क्षेत्रीय दल का एक ही स्टेट में, जैसे मायावती की एक पार्टी है, तो एक ही उसका जो उत्तर प्रदेश कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे समाजवादी पार्टी का गढ़ है और वहाँ पे मायावती का गढ़ नहीं है। तो ऐसे ही अभी आप जाइए पूर्वांचल इलाका में, उत्तर प्रदेश में जो राजभर की पार्टी है उनका ज़्यादा वर्चस्व है। समाजवादी पार्टी अगर सीट लेके वहाँ पे आई तो राजभर की वजह से लेके आई। तो ये बहुत ही अलग है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी का ही चुनाव होगा, और कांग्रेस कितना मजबूत है आपको पता है। जब लोकसभा में चुनाव होगा तो कोई पार्टी जो क्षेत्रीय दल है कांग्रेस के लिए अपनी सीट नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उनको भी अपने खतरा होगा कि भाई अगर मान लीजिए कांग्रेस के लिए छोड़ेंगे तो कल को कांग्रेस मजबूत होगी तो उनको ही घाटा होगा, क्योंकि बीजेपी तो उनके साथ कोई गठबंधन करने वाले है नहीं, और बीजेपी उनके खिलाफ लड़ने वाली है तो वो तो लड़ती रहेगी। लेकिन कांग्रेस, बीजेपी का जो वोट शेयर है वो कहीं भी उनके साथ नहीं आएगा, तो जो कांग्रेस का वोट शेयर है वही क्षेत्रीय दलों में बटेगा, तो इसलिए वो अपना कोई भी सीट उनके साथ नहीं छोड़ेंगे। अब आते हैं कि टाइम्स नाउ का अभी का जो सर्वे, उनका ओपिनियन पोल आया, उसमें ये बताया कि बीजेपी 285 से लेकर 325 सीट लेके आ सकती है। मैंने वहाँ तो आशुतोष थे उस समय, वो उनका मैं देख रहा था, वो बोल रहे थे कि नहीं अभी गठबंधन शुरू नहीं हुआ। देखिए वो ऐसा नहीं कि उनके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन ऐसे लोग एक एजेंडा चलाते हैं, और वो चीज़ें जो 2019 में बोलते थे कि गठबंधन आएगी तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरे कई बार क्या होता है कि दो पार्टियों का गठबंधन होता है, तो ये भी जरूरी नहीं है कि कांग्रेस का जो वोट है वो समाजवादी पार्टी को ट्रांसफ़र हो, या समाजवादी पार्टी का वोट जो है वो कांग्रेस को ट्रांसफ़र हो, ऐसा भी नहीं होता। ये मायावती के साथ भी देखा गया, मायावती और अखिलेश यादव का जब गठबंधन हुआ था तो ऐसा नहीं ट्रांसफ़र, एक दूसरे का वोट शेयर नहीं ट्रांसफ़र हुआ था। तो आशुतोष जैसे लोग हैं जो ऐसा नहीं कि नॉलेज नहीं, जानते नहीं है। पुण्य प्रसून वाजपेयी, आप यूपी का चुनाव इलेक्शन का कुछ भी देख लीजिए, उनका वो हर फेज में बता रहे थे अभी जो चुनाव हुआ 2022 में कि नहीं बीजेपी हर जगह हार रही है, लेकिन आया उसके उलट। तो ऐसे लोग जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आ जाते तब तक अपना एजेंडा चलाते थे कि शायद 1-2% जो वोट है उस पर भी असर पड़ जाए तो चलेगा काम।
लेकिन ऐसा तो दिखता नहीं है मेरे को। अभी आप मान लीजिए कि सपोज उस समय भी बोलते थे कि 285 सीट लेके आएगी बीजेपी, और बीजेपी 2019 में बता रहे थे 220 के नीचे चली जाएगी। मतलब अगर गठबंधन को 285 या 270 आएगा, ऐसा वो लोग बता रहे थे, तो मतलब बीजेपी 200 के नीचे चली जाएगी। ये 2019 की बात बता रहा हूँ। आप जाके गूगल में, यूट्यूब में इनका वीडियो भी देख सकते हैं और इनके बात भी सुन सकते हैं। सेम बात आज भी बोल रहे हैं। अगर, और मैं बोल रहा हूँ कि 285 से 325 बोल रहे हैं, तभी वो हर चैनल जो ओपिनियन पोल दिया वो बीजेपी के गठबंधन को 285 से ऊपर सीट नहीं दिया था, लेकिन इस बार आप 325 दे रहा है। और मेरा मानिए कि अगर ऐसा ही रहा, बीजेपी 2019 के भी रिकॉर्ड को क्रॉस करेगी और उससे ज़्यादा वोट लेके आएगी। आप उसके बाद आशुतोष का सुनिएगा, कोई आदमी ईवीएम को बोलेगा, फिर आशुतोष का दूसरा हो गया कि मतलब यहाँ पे जातीय वो किया, या उसके बाद बोले कि रिलीजन के वजह से इनको वोट मिल गया। वैसे लोग अपने बहाने ढूंढ लेते हैं। जो लड़का फेल हो जाता है एग्ज़ाम में ना, तो वो अपना बहाना ढूंढ लेता है कि मेरा पेन ख़राब हो गया था तो मैं लिख नहीं पाया, तो मेरे को टाइम जल्दी नहीं दिया, तो मतलब कुछ ना कुछ बहाना दे के निकलना तो है। क्योंकि समाज में तो इसके आगे भी अपने उनका चैनल भी है, आगे भी उनको इसके ऊपर वीडियो बनाना है, या आगे भी उनको किसी न्यूज़ चैनल में आके अपनी बातें रखनी है। तो जब उनको रखना ही है आगे, तो फेस सेविंग तो होना चाहिए कि नहीं भाई, वो तो रिलीजन की वजह से क्या हो गया कि डिवाइड हो गया, इसलिए बीजेपी जीत गई। दोस्तों, मेरा आकलन है कि बीजेपी 2019 के रिकॉर्ड को तोड़ेगी और उससे ज़्यादा वोट लेके आएगी। आप ध्यान रखिएगा, ये मेरा वीडियो सेव करके रखिएगा। अगर मैं गलत हूँगा तो बोलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में ऐसे ही किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।